नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हैप्पी फूड्स पर। मेरा नाम है संदीप यादव। दोस्तों, जैसा आप जानते ही हैं, इस चैनल पर हम चर्चा करते हैं तमाम खाने पीने से जुड़ी चीज़ों के बारे में। क्या उनके हमारे शरीर को फायदे हो रहे हैं, क्या नुकसान हो रहे हैं, क्या उनके पोषक तत्व हैं, उनसे हमें कितनी कैलोरीज मिल रही है, इन सब के बारे में। दोस्तों, पिछली कुछ वीडियो हमने शुरू की थी हेल्दी ब्रेकफास्ट को लेके, जिसके सीक्वेंस में सबसे पहली वीडियो हमने बनाई थी स्प्राउटेड मूंग को लेके। दूसरी वीडियो बनाई थी हमने स्प्राउटेड चने को लेके, काले चने को लेके। दोस्तों, उसी क्रम में आज की वीडियो में एक ऐसा ही कंटेंट हम शामिल कर रहे हैं, ऐसा खाद्यान्न शामिल कर रहे हैं जिसको स्प्राउट के रूप में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, सोयाबीन के बारे में। सोयाबीन एक ऐसा खाद्यान्न जिसके बारे में कहा जाता है कि पोषक तत्वों से भरपूर है। ये अपने आप में प्रोटीन से भरपूर है, ये अपने आप में फैट से भरपूर है। ये जो डायबिटिक पेशेंट है उनके लिए बेहद फायदेमंद है। जो जिम में जा रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, उनके लिए बेहद फायदेमंद है, क्योंकि इसमें प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। कुछ लोगों में ये मिथ भी होता है, मैं जिम जाता हूँ, अक्सर सुनता हूँ, मैंने खुद वहां सुना कि लोग कहते हैं कि सोयाबीन के ज़्यादा सेवन करने से हमारे शरीर में, पुरुषों के शरीर में जो फीमेल हार्मोन्स है उनका डेवलपमेंट होता है। दोस्तों, जानते हैं इस मिथ में कितनी सच्चाई है, क्या वास्तव में ऐसा होता है या इसके अगेंस्ट कुछ रिसर्च कहती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि सोयाबीन से हमें क्या पोषक तत्व प्राप्त हो रहे हैं और कितनी कैलोरीज प्राप्त हो रही है। दोस्तों, अगर बात करें सोयाबीन में प्रति 100 ग्राम हमें कितनी कैलोरी प्राप्त होगी, ये लगभग आपको 445 यानी 445 कैलोरी देगा। अगर बात करें इससे मिलने वाले प्रोटीन की, तो 100 ग्राम सोयाबीन के सेवन करने से आपको लगभग 36 ग्राम प्रोटीन प्राप्त होगा। अगर बात करें इससे मिलने वाले कार्बोहाइड्रेट की, इससे लगभग आपको 30 ग्राम कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होगा। अगर बात करें इससे मिलने वाले फैट, वसा की, तो लगभग 20 ग्राम आपको फैट प्राप्त होगा। अगर दोस्तों बात करें इससे मिलने वाले फाइबर की, लगभग 6 ग्राम आपको फाइबर प्राप्त होगा। दोस्तों, ये कुछ पोषक तत्व हैं जो इससे प्राप्त होते हैं। प्रोटीन देखिएगा दोस्तों, 36 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है प्रति 100 ग्राम सोयाबीन के सेवन से, यानी कि लगभग आपको 5 अंडों के बराबर प्रोटीन प्राप्त होता है। और इसके बारे में ये कहा जाता है, जो इससे प्रोटीन प्राप्त होता है, जो एनिमल प्रोटीन है या एनिमल जो मांस है उससे प्राप्त होता है प्रोटीन, उसके इक्वल इसको माना जाता है, यानी कि ए कैटेगरी का प्रोटीन आपको यहाँ से प्राप्त होगा। बात करें इससे कार्बोहाइड्रेट की, दोस्तों 30 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट को ही लिंक कर देता हूं मैं इसकी जीआई वैल्यू से, ग्लाइसेमिक इंडेक्स से। दोस्तों, हर वीडियो में मैं फोकस कर रहा हूं ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में, क्योंकि भारत में डायबिटिक पेशेंट बहुत ज़्यादा है। भारत सरकार हो, राज्य सरकार हो, स्वास्थ्य विभाग उनके ये कहते हैं कि आप कम मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, चीनी का इस्तेमाल करें, कम मात्रा में वसा का इस्तेमाल करें, कम मात्रा में सोडियम का इस्तेमाल यानी नमक का कम इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारे देश में डायबिटिक पेशेंट हो, हार्ट पेशेंट हो, बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको ये फोकस करने की जरूरत है, जो उस दहलीज पे है, डायबिटिक पेशेंट होने की दहलीज पे है या ऑलरेडी डायबिटिक पेशेंट है, वो अपने खाद्यान्न में उन चीज़ों का सेवन कर रहे हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है। आपको बहुत ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, केवल मोटे तौर पे जानिए किसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है। अगर आप परंपरागत रूप से भी जानेंगे तो आपको यही सलाह दी जाती है, या आपके डॉक्टर भी यही सलाह देते हैं कि आप चने का इस्तेमाल करिए, आप जौ का इस्तेमाल करिए, आप मूंग का इस्तेमाल करिए, आप सोयाबीन का इस्तेमाल करिए। क्यों कहा जाता है दोस्तों, उसका सीधा सीधा ये है, रिसर्च ने बताया कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है। मैंने हर वीडियो में ग्लाइसेमिक इंडेक्स बताया, चने की बात की, जब मैंने मूंग की बात की उनके ग्लाइसेमिक इंडेक्स बताया लगभग 28 है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट वहाँ आपको 62 ग्राम के आसपास मिल रहा था, यहाँ आपको कार्बोहाइड्रेट मात्र 30 ग्राम मिल रहा है और ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी इसका लो कैटेगरी का है। इसलिए कोई भी डायबिटिक पेशेंट तो डॉक्टर 100% कहेगा कि आप जौ का आटा इस्तेमाल करो, आप सोयाबीन का आटा इस्तेमाल करो, इन चीज़ों को अपने आहार में शामिल करो। इसका यही वजह है। तो दोस्तों, इस बार बार मैं फोकस करता हूँ इसी बात पे, इसमें कार्बोहाइड्रेट कितना है, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है, ताकि डायबिटिक पेशेंट इसके बारे में अवेयर होकर इसे आराम से अपने आहार में शामिल कर सके। दोस्तों, अगर बात करें इससे मिलने वाले फैट की, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि फैट सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड
हमें अनसैचुरेटेड फैट का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। दोस्तों सोयाबीन का जिक्र उस टाइम भी किया था अनसैचुरेटेड फैट के सोर्सेज के रूप में। तो इससे जो आपको फैट प्राप्त हो रहा है वो असंतृप्त वसा यानी कि अनसैचुरेटेड फैट प्राप्त हो रहा है। दोस्तों फाइबर मेन कंटेंट है आपके पाचन तंत्र को अच्छा बनाए रखने के लिए। इससे आपको अच्छा डाइटरी फाइबर जो घुलनशील है, जो आपके शरीर के लिए अच्छा है, 6 ग्राम फाइबर प्राप्त हो रहा है। तो दोस्तों बात करें इनकी प्रोटीन की, तो जो इसके पोषक तत्व हैं बहुत अच्छी मात्रा में पोषक तत्व इससे आपको प्राप्त हो रहे हैं। बात करें इससे जो अन्य खनिज पदार्थ हैं जैसे पोटेशियम हो गया, फास्फोरस हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये भी इसमें अच्छी मात्रा में प्राप्त होते हैं। और दोस्तों अगर बात करें इससे मिलने वाले विटामिन की, तो इसमें विटामिन बी अच्छी मात्रा में है, विटामिन के अच्छी मात्रा में, विटामिन ई अच्छी मात्रा में, ये कुछ विटामिन भी इसमें बहुत अच्छी मात्रा में मिलते हैं। दोस्तों अगर इसकी एक बात करूं, इसमें विटामिन B9 जिसको फोलेट भी कहा जाता है, फोलिक एसिड के नाम से जानते हैं, ये भी अच्छी मात्रा में प्राप्त होता है। दोस्तों अब बात करते हैं इसके फायदे की, इनके शरीर पे क्या क्या फायदे होते हैं। अगर आप मतलब जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं अगर इसका सेवन करेंगी तो उनके लिए बेहद फायदेमंद होगा, क्योंकि इसमें फोलेट यानी फोलिक एसिड पाया जाता है। और विटामिन बी, हालांकि वो भी विटामिन B9 है, विटामिन बी के अन्य कॉम्प्लेक्स भी पाए जाते हैं, वो उनके लिए बहुत फायदेमंद है। जो लोग वर्कआउट कर रहे हैं, वर्कआउट करने वाले लोगों के लिए भी, क्योंकि इसमें प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में है, उसका सेवन करना बेहद अच्छा होगा। और पाचन तंत्र, इसके फाइबर के कारण पाचन तंत्र मजबूत होगा। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जिस पे आज मैं फोकस करने वाला था वीडियो का, कि लोगों में जो मिथ है कि इससे अधिक सेवन करने से हमारे शरीर में फीमेल हार्मोन्स का डेवलपमेंट होता है, फीमेल हार्मोन्स बढ़ते हैं। दोस्तों रिसर्च ये कहती है कि चाहे महिला हो या पुरुष हो, उसमें 2 तरह के हार्मोन्स पाए जाते हैं। एक होता है एस्ट्रोजन जो फीमेल हार्मोन कहलाता है, एक होता है टेस्टोस्टेरोन जो मेल हार्मोन होता है। ये दोनों हार्मोन पुरुष हो या महिला हो दोनों में पाए जाते हैं। इनकी क्वालिटी थोड़ी सी क्वांटिटी अलग हो सकती है। टेस्टोस्टेरोन लेवल महिलाओं में कम होता है, पुरुषों में ज्यादा होता है। एस्ट्रोजन की बात करें वो महिलाओं में ज्यादा और पुरुषों में कम होता है। तो ये कहा जाता है कि एस्ट्रोजन की वजह से कि एस्ट्रोजन को बढ़ा देगा, आपके फीमेल हार्मोन्स को बढ़ा देगा। दोस्तों ऐसा नहीं है। रिसर्च ने ये कहा है कि जो इससे एस्ट्रोजन प्राप्त होता है उसको फाइटो एस्ट्रोजन के नाम से बोला है, जाना गया है। फाइटो एस्ट्रोजन क्या है? फाइटो का मतलब हो गया जो पौधों से प्राप्त हो रही है, यानी पादप से प्राप्त हो रही है। और जो हमारे शरीर में एस्ट्रोजन मिलते हैं उसके गुण, और जो ये पादप यानी एक तरह से पौधों से प्राप्त हो रहे हैं, इनके गुण आपस में अलग अलग है। ये कहीं भी हमारे शरीर में एस्ट्रोजन को बढ़ाता नहीं है, ये ऐसा रिसर्च कह रही है। ये केवल मिथ है, और मिथ के आधार पर ही लोग मतलब सुनी सुनाई बातों को कहते हैं, प्रमोट करते हैं, जबकि सच्चाई ऐसी नहीं है। अगर बात करें दोस्तों, जापान में इसका सेवन सुबह के ब्रेकफास्ट से लेकर रात के डिनर तक किया जाता है। उनके अलग अलग रूप हो सकते हैं, कोई सोया सॉस के रूप में, टोफू पनीर के रूप में, या इसके सूप के रूप में। उसका मतलब सुबह से लेकर शाम तक इसका सेवन करते हैं। और वहाँ की आप आयु दर देखिएगा, जीवन प्रत्याशा दर देखिएगा, वहाँ बहुत अच्छी जीवन प्रत्याशा दर है। कोई ऐसा रिसर्च नहीं कह रही है कि वहाँ पे कुछ टेस्टोस्टेरोन इफेक्टिव हो रहे हैं और यहाँ अलग होंगे। ऐसा केवल ये मिथ मात्र है। आप इसका सेवन करिएगा। हालांकि एक बात है, किसी भी चीज की अति करेंगे, ज्यादा सेवन करेंगे, वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान जरूर पहुंचाएगी। तो आप इसको संतुलित वे में, आप जैसे बात कर रहे थे ब्रेकफास्ट की, आप इसको भी स्प्राउटेड करिए। स्प्राउटेड करके आप तीनों का कॉम्बिनेशन करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको प्रोटीन अच्छा मिलेगा, तीनों का अपना ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, प्रोटीन मिल रहा है, विटामिन मिल रहा है, बहुत सारी चीजें आपको प्राप्त हो रही है। दोस्तों अगर बात करें इसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, किन्हीं लोगों में ये थोड़ा एलर्जी का कारण भी बन सकता है। और कुछ इसमें एक रिसर्च ये कहती है जो इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वो थोड़ा जटिल होता है, वो हर किसी के लिए पाचन में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसके अलावा इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अच्छे स्रोत है दोस्तों, पोषक तत्वों के अच्छे स्रोत है, मिनरल्स के अच्छे स्रोत हैं ये विटामिन के। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का कंटेंट था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा। और दोस्तों ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, केवल आपको अवेयर करना है स्वास्थ्य संबंधी आहार के बारे में, जो आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं, क्या आपके लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। दोस्तों यही वीडियो का कंटेंट था, जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।